हुकुम टाइगर का हुकुम दूसरी बार। और ये जेलर 2 का जो अनाउंसमेंट है किस तरीके का है उसके बारे में बात करेंगे। क्या ये साइक्लोन लेके आएगा कि नहीं आएगा, जैसे कि पहला वाला लेके आया था। बहुत ही क्रिटिकल पिक्चर थी और मेरे ख्याल से नेल्सन ने जिस तरीके से इसको डायरेक्ट किया था और एंड ही ट्रूली अंडरस्टूड हाउ टू यूटिलाइज द स्टार पावर। द स्टार पावर में यहाँ पर मैं एक चीज का पॉज लेके आपको बताना चाहूंगा कि स्टार क्या होता है। स्टार का मतलब ये नहीं होता है कि एक इंसान आ रहा है 200 जनों को एक साथ पेल रहा है। स्टार पावर होता है कि उसका ऑरा क्या है, जब वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है वो इतना कमांडिंग हो जाता है कि अगले वाले का जो है ना थोड़ा सा डर बैठ जाता है ये कैरेक्टर देख के। तो उन्होंने जो जेलर का कैरेक्टर है उस तरीके से यूज किया। यहाँ पर आप जेलर को खुद को मारते हुए नहीं देखते हो, बट उसकी टीम जो है उसके एक हुक्म के ऊपर क्या कुछ कर देती है और ये किस तरीके की लीडरशिप स्किल्स दिखाता है। वो यहाँ पर एक टॉकिंग पॉइंट बन गया था कि आज की डेट में जो एजिंग स्टार्स हैं उनके तरीके के मैन आज तक है नहीं इंडस्ट्री के अंदर, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में उठा लो। जो पहले के स्टार्स थे वो दे वर दोस गाइस वर मेन, टुडे एवरीबॉडी इज अ बॉय। हाँ उनमें वो जो कैरेक्टर की कमी कहीं ना कहीं लग दिखती है, लेकिन नेल्सन ने वो चीज़ एक्सप्लॉइट करी। और वो हिंदी सिनेमा हो, तेलुगु हो, तमिल हो, कन्नड़ा सिनेमा हो, वो ये बताता है कि आप किस तरीके से अपने स्टार को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। अभी इसका हिंदी का ट्रेलर आ गया, अनाउंसमेंट प्रोमो आ गया, तो ये देखते हैं कि किस तरीके का है जेलर 2। देखो एक चीज मैंने यहाँ पर नोटिस करी कि किस तरीके से ये हर एक इंसान जो मूवी के साथ जुड़ता है और वो उसको सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो अनिरुद्ध हो जिसके म्यूजिक की वजह से एक आइडेंटिटी बनती है कैरेक्टर की। उसको लेके आए प्रोमो के अंदर, वो डिस्कशन कर रहे हैं नेल्सन से कि यार इस बारी हमें क्या बनाने का है। एक साइक्लोन तो नेचुरल है और एक साइक्लोन होगा जो रजनी भाई खुद अपने आप में एक एक जो है साइक्लोन है। तो उस तरीके का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा था। ये आपको समझ में आ जाता है कि यार देखो कोई बोलता है मैं शेर हूँ, कोई बोलता है मैं डायनासोर हूँ, और इन्होंने तो अपने आप को साइक्लोन ही डिक्लेयर कर दिया तो ये सबसे बड़े हो गए। क्योंकि अगर साइक्लोन आएगा तो फिर कोई भी नहीं बच पाएगा भाई ठीक है, चाहे डायनासोर हो चाहे शेर हो। तो अच्छा है, इनकी जो अदा है वो सबको अलग ही लगती है। इनकी जो अदा है मुझे एनबीके से थोड़ी सी अलग लगती है, क्योंकि एनबीके का जो होता है वो थोड़ा सा मामला अनरियल टाइप जोन में पता नहीं अजीब सा लगने लग जाता है, बट ये जो करते हैं ये मुझे पता नहीं बिलीवेबल लगता है। इट इज जस्ट स्टाइल, इट इज नॉट नॉन सेंसिकल स्टफ दैट ही डज। कि कोई भी उड़ के जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, ये बस अपने एना कैना घुमाएगा, बंदूक से गोली मारेगा, सिगरेट जल जाएगी। वो स्टाइल जोन के अंदर ज्यादा जाता है, ना कि नॉनसेंस की जोन के अंदर चला जाता है। बट एप्रिसिएशन विद एप्रिसिएशन इज ड्यू। अच्छा तरीके का लॉन्च है मेरे ख्याल से, अच्छा अनाउंसमेंट है। एक जो ऑब्जर्वेशन की मैं बात कर रहा था वो ये कर रहा था कि जो कैरेक्टर है जेलर का, जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, ये कमांड करता है, खुद कम करता है। तो जब आपने स्टार्टिंग में देखा कि एक आधे जनों को लपेट रहा है, पीछे से एक्स मार रहा है, तो मैंने कहा यार ये तो टेम्पलेट चेंज हो रहा है क्या, ये अब ये खुद मैदान में उतर जाएगा। बट इस एज में कैसे हंटिंग वंटिंग करवाओगे इससे यार। तो टाइगर है, कर सकता है, लेकिन फिर भी ये मतलब थोड़ा अनरियल हो जाएगा। लेकिन टेम्पलेट को चेंज नहीं किया गया, कैरेक्टर को नेल्सन ने पकड़ के रखा है। वो बड़ा क्लियर नजर आता है जब वो अपनी ऐसे ही ऐनक उतारता है और साइड में कुछ करके दिखाता है, तो फिर मिसाइल्स आती हैं और आने वाले जो टैंक्स हैं वो सब चीज़ों को उड़ा देता है वो। और जो ट्रक्स वगैरह यहाँ पर आते हैं, तो वो अच्छा है। मेरे को लगा कि ये जो कैरेक्टराइजेशन है कि आपने इसको अनरियल नहीं बना दिया आपकी भाई, अब क्योंकि बड़ा 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 करते चले जाना है तो आपने इसका सत्यानाश ही मार दिया। दूसरा, इट इज जस्ट एन इंडिकेशन, ये प्रोमो की तरह ही है कि ये कैरेक्टर फिर से उसी जोन के अंदर जाने वाला है एक मिशन के ऊपर, जो कि अब इतना पर्सनल नहीं होगा। पिछली बार तो पर्सनल इससे बच्चे से रिलेटेड था, अब ये किसी और मिशन के ऊपर ये निकलेगा, लेकिन ट्रू टू व्हाट ही वाज ऑलवेज। तो वैसा मुझे लगा प्रोमो अच्छा है इसका। जो जेलर 2 जिस तरीके से लिखा हुआ था वो भी अच्छा है। कमेंसिंग सून इसकी शूटिंग वूटिंग शुरू हो जाएगी, वो भी बहुत अच्छा तरीके से इंट्रोडक्शन है। ये सीक्वेंसेस जो आपने देखे हैं कहीं भी फिल्म में आपको नजर नहीं आएंगे, बट यहाँ से ये समझ में आया था कि ये टेम्पलेट राइट है। एक चीज जो मुझे कमी लगी है यहाँ पर, क्योंकि वो प्रोमो के रूप में है तो मतलब वन कैन इग्नोर ऑल्सो, जो वीएफएक्स है वो काफी मतलब ऑर्डिनरी है, काफी ज्यादा ऑर्डिनरी है। चाहे वो धुआं हो, ब्लास्ट हो, ये मिसाइल्स हो, ये जो कुछ भी दिखाया गया है अभी, ये काफी मतलब लोअर कार्डर का है। आई अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ एक आपको प्रॉमिस दे रहा है कि भाई जेलर साहब वापस आ गए, एंड वी आर ऑल्सो कंज्यूमिंग दिस कंटेंट इन दैट स्पिरिट ओनली, तो देयरफॉर वी कैन इग्नोर दैट। बट हैविंग सेड दैट, क्योंकि हम क्रिटिक जो है क्रिटिक अच्छे से करना चाहिए, तो ये एक एलिमेंट था जो मेरे को नोटिस के अंदर आया। बाकी ये जो दो भाई साहब ने एक्टिंग करी है उसके बारे में भी जाते जाते बोल दूं। ये एक्टिंग तो नहीं थी, बट ये क्यूट कॉन्वर्सेशन था अनिरुद्ध और नेल्सन के बीच के अंदर, जो एक मजेदार था। मतलब यू कांट एक्सपेक्ट देम टू बी पिच परफेक्ट ऑन समथिंग दैट दे डोंट नो। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।